नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हमने अभी तक संविधान निर्माण की कई बड़ी बड़ी बातें कर ली। कई कई प्रमुख बातों, कई कई प्रमुख फैक्ट के बारे में हमने जान चुके हैं। जैसे हमने जाना कि 1895 से लेके भारत की आज़ादी तक का, और उसके लिए कौन कौन सी समितियां बनी, संविधान की कौन कौन से बैठकें हुई, उनमें क्या क्या पारित हुआ, ये सब बातें हमने जान ली। आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है वो है विदेशी शक्तियां। क्या है? विदेशी शक्तियां। हमारे देश में कई कानून और शक्तियों की अवधारणाएं हमने कई अन्य देशों से लिए। क्या लिए? हमारे देश में जितने भी कानून हैं, जिनमें से अधिकतर हमने किसी अन्य देश से उनकी अवधारणाएं ली है। हमारे देश में खुद कुछ नहीं बना, जितना हमने बाहरी देशों से लिया है। आज वही जानेंगे हमने कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन से कानून की अवधारणाएं किन किन देशों से लिए, और उन सबको जानने के लिए कुछ ट्रिकों की सहायता से जानने की कोशिश करेंगे। वरना ऐसे बहुत सी शक्तियां हैं जो याद नहीं रहती सामान्य तौर पे, लेकिन हम उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्या याद करना? एक ट्रिक है, ई विकास रानी आशा का मंत्र। क्या होगा? ई विकास रानी आशा का मंत्र। ये सिंपल सी लाइन याद करनी पड़ेगी। इस लाइन को याद करने से आपको कई इंपॉर्टेंट शक्तियों का और कई कई महत्वपूर्ण पदों के प्रावधान जो हमने कई अन्य देशों से लिया है, उन सब के बारे में पता चलेगा। जैसे ई विकास रानी आशा का मंत्र, तो यहाँ ई से कौन सा देश आ रहा है? ई से कौन सा देश आता है? इंग्लैंड। कौन सा आता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड को आप सबको पता है कि उसको ब्रिटेन भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटेन। अब हम देखेंगे इस ट्रिक के माध्यम से कि इंग्लैंड या ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी शक्तियों, कौन कौन सी अवधारणाएं वहां से ली है। देखिए, इससे पहले बात करेंगे इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता मतलब कि सिर्फ भारत देश में रहने वाले को सिर्फ एक ही नागरिकता मिलेगी। जैसे अमेरिका में दो नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन जैसे अमेरिका में दो नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में ब्रिटेन की तरह एक ही नागरिकता का प्रावधान होगा। उसके बाद बात करेंगे वी से विधि निर्माण की। विधि निर्माण। अगर विधि निर्माण याद नहीं रहे तो का से कानून निर्माण। का से कानून निर्माण। क्या हुआ? ई से इकहरी नागरिकता, वी से विधि निर्माण, का से कानून निर्माण। स से बात करें संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली। स से संसदीय प्रणाली। रा से बात करते हैं राष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति पद। नी से बात करें तो नी से होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं CAG। क्या बोलते हैं? CAG। नी से नियंत्रक महालेखा परीक्षक। शाह से बात करें, आपको छोड़ दीजिए, शाह से बात करें शासन प्रणाली। शासन प्रणाली। और वही बात करें मंत्र से, तो मंत्र से हो गया मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। देखिए, इस एक लाइन से हमने इंग्लैंड या ब्रिटेन से जितनी भी शक्तियां, जितने भी कानून, जितने भी पद लिए हैं, उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी हुई। तो इसके लिए क्या याद किया हमने? ई विकास रानी आशा का मंत्र। क्या बोलोगे? ई विकास रानी आशा का मंत्र। ई से इंग्लैंड या ब्रिटेन, ई से इकहरी नागरिकता, वी से विधि निर्माण की, का से कानून निर्माण की, स से संसदीय प्रणाली, रा से राष्ट्रपति पद, नी से नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं CAG, शा से शासन प्रणाली, और मंत्र से मंत्री परिषद। ये सब बात हुई है इंग्लैंड से। अब ऐसे हमने कई और कानून कई अन्य देशों से भी लिए होंगे। अब बात करते हैं उसके लिए दूसरी ट्रिक याद करनी पड़ेगी आपको। क्या याद करनी पड़ेगी? एक लाइन याद रखनी पड़ेगी इसके लिए कि अन्याय की पुनः उपमा लो मौलवी से। क्या बोल रहे हैं? अन्याय की पुनः उपमा लो मौलवी से। क्या बोलोगे? अन्याय की पुनः उपमा लो मौलवी से। अब ये इस लाइन को याद करने से आपको ऐसे स्टार्ट पता चली गया होगा हम किस देश की बात करेंगे। तो ऐसे और सिंपल सा हो जाए अमेरिका। क्या हो गया ना? ऐसे अमेरिका। इसमें जानेंगे इस वाले ट्रिक में कि हमने अमेरिका से कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं हमने ली है। ठीक है, तो इसके लिए क्या याद रखोगे? अन्याय की पुनः उपमा लो उस मौलवी से। ठीक है, ऐसे अमेरिका, न्याय से
न्यायपालिका व्यवस्था, न्यायपालिका व्यवस्था। पुनः से पुनरावलोकन, पुनरावलोकन शक्ति, उसे पुनः से पुनरावलोकन शक्ति। उप से क्या पद आया, उप से आ गया उपराष्ट्रपति, उसे उपराष्ट्रपति, क्या आया, उप से उपराष्ट्रपति पति। तो ट्रिक में क्या आ रहा है, ऐसे अमेरिका, न्याय से न्यायपालिका व्यवस्था, पुनः से पुनरावलोकन की, उप से उपराष्ट्रपति। अब बात करते हैं मैं से, तो मैं से रहेगा महाभियोग प्रणाली, क्या रहेगा यहां से, मैं से महाभियोग प्रणाली, मैं से क्या हो गया, महाभियोग प्रणाली। लो से हो गया लोक कल्याणकारी नीतियां, लोक कल्याणकारी नीतियां। और मो से, इस मो से हो गया मौलिक अधिकार, मो से मौलिक अधिकार, मो से क्या हो गया, मौलिक अधिकार। और वही बात करें लास्ट वाले वी से, तो वी से हो गया वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो दो यहां से दो ट्रिकों से हमने जान ली कि अमेरिका और इंग्लैंड या ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी शक्तियां ली है। तो इंग्लैंड के लिए क्या थी, ई विकास रानी आशा का मंत्र, इसे इंग्लैंड या ब्रिटेन, इसे एकरी नागरिकता, वी से विधि निर्माण की, का से कानून निर्माण की, स से संसदीय प्रणाली, रा से राष्ट्रपति पद, आ से शा से शासन प्रणाली, नी से नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी, और मंत्र से मंत्रिपरिषद। बात करते हैं ट्रिक दूसरी नंबर, अन्याय की पुनः उपमा लो मौलवी से, अन्याय की पुनः उपमा लो मौलवी से। तो ऐसे अमेरिका, न्याय से न्यायपालिका की व्यवस्था, पुनः से पुनरावलोकन, उप से उपराष्ट्रपति पद, मां से महाभियोग प्रणाली, लो से लोक कल्याणकारी नीतियां, और वी से वित्तीय आपातकाल, और मो से मौलिक अधिकार। तो हमने दो देशों की बात कर ली, अब जानिए अगले देशों की ओर बात करते हैं। आइए, अब तक हमने जान ली दो देशों की शक्तियों के बारे में, तो आइए हमारी तीसरी ट्रिक पे। तो हमारी तीसरी ट्रिक देखिए, सिंपल सी लाइन है, संघ का नाड़ा शेरशाह। क्या लाइन है, संघ का नाड़ा शेरशाह। वापस बोलिए अपने आप को, वापस आप घर पे बैठे बैठे भी वापस रिपीटेशन कीजिए मन में, संघ का नाड़ा शेरशाह। संघ से क्या निकलता है, अब यहां से देखिए, संघ से निकलता है संघात्मक शक्तियां। कौन सी, संघात्मक शक्तियां। नाड़ा से कौन से देश का नाम याद आ रहा है आपको, बताइए। नाड़ा से आता है कनाडा, नाड़ा से कनाडा। श से बात करते हैं शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। और र से आ गया राज्यपाल पद, राज्यपाल पद। तो क्या लाइन जानी हमने, संघ का नाड़ा शेरशाह, संघ का नाड़ा शेरशाह। संघ संघात्मक शक्तियां, वैसे भी कनाडा से वैसे देखा जाए तो कनाडा जुड़ ही रहा है, कनाडा, कनाडा से कनाडा। श से शक्तियों का बंटवारा, र से राज्यपाल पद, यानी कि राज्यपाल का पद, शक्तियों का बंटवारा, और ये संघात्मक शक्तियां हमने कनाडा देश से अपनाई है। ठीक है, अब जानते हैं अगली ट्रिक पे। अगली ट्रिक ऐसी है जिसमें आपको लगभग लगभग जितने भी देश और जितनी भी शक्तियां सारी कंप्लीट हो जाएगी उसमें। ठीक है, आइए अगली ट्रिक पे। तो अब तक हमने तीन देशों के बारे में, तीन देशों के बारे में, तो अब तक हमने तीन देशों के बारे में ये जान लिया कि हमने तीन देशों से कौन कौन सी शक्तियां ली है। अब जो लास्ट ट्रिक बच रही है, इसमें मेन मेन शक्तियां और मेन मेन देश शामिल है। ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है। तो आइए इसके लिए सिंपल सी ट्रिक याद करते हैं। इसके लिए याद रखना आपको, रानी आ इस्ताजा। क्या बोल रहा है कि रानी आ इस्ताजा आज सदप्रास से गफा करो। क्या याद करना पड़ेगा आपको कि रानी आ इस्ताजा आज सदप्रास से गफा करो। वापस बोलिए, रानी आ इस्ताजा आज सदप्रास से गफा करो। अगर आपको ये लाइन याद है तो यकीन मानिए आपको लगभग लगभग सभी देशों से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शक्तियां ली हुई अवधारणा आपको याद हो जाएगी। आइए कैसे, पहले बात करते हैं, इसको डिवाइडेशन किया है मैंने लाइन है, ताकि अलग अलग देशों की अलग अलग शक्तियां हैं। रानी से बात करते हैं, ठीक है। राज से बात करते हैं पहले, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल।
यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, जबकि हमने बात की थी कि राष्ट्रपति का पद वो हमने लिया था ब्रिटेन से, लेकिन यहां बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। दूसरी नीति से बात करते हैं नीति निदेशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी। और ये कहां से लिए हमने सभी दोनों, आयरलैंड से, आयरलैंड। कहां से लिए हमने, आयरलैंड से। तो रानी आ में क्या क्या हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, नी से हो गया नीति निदेशक तत्व, और आ से आयरलैंड, यानी कि हमने दोनों शक्तियां आयरलैंड से ली। अब बात करते हैं इस्ता। इस्ता का मतलब हो गया स्थापित प्रक्रिया कानून की, क्या बोलोगे आप, स्थापित प्रक्रिया कानून की, मतलब हमारे देश में कानून किस तरह से काम करेगा उस सबकी अवधारणा हमने स्थापित, ये जा से हो गया जापान। तो स्थापित प्रक्रिया कानून के हमने कहां से लिए, जापान से, यानी कि हमारे देश में कानून किस तरह से कार्य करेगा इसकी अवधारणा हमने जापान से लिए। उसके बाद बात करते हैं आज। तो आज से हो गया आपातकाल, आपातकाल। और जैसे हो गया जर्मनी, यानी कि हमने आपातकाल की अवधारणा कहां से लिए, जर्मनी से। कहां से लिए आपातकाल की अवधारणा, जर्मनी से। अब बात करते हैं सद। सद से लेंगे, सबसे पहले सद से आएगा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, स से संविधान संशोधन। और ये अवधारणा हमने कौन से देश से लिए, दक्षिण अफ्रीका। कहां से लिए, दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद बात करते हैं प्रास। क्या है, प्रास। देखिए यहां प्रयास से जाने से पहले एक बार वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं। बार क्या था, रानी आ इस्ता जा आज सद प्रास से गफा करो। तो रा से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, नि से नीति निदेशक तत्व, ये हमने लिए आयरलैंड से। इस्ता जा में स्थापित प्रक्रिया कानून की, ये जा यानी जा से जापान से लिया है। आज में आज से आपातकाल, और ये कहां से लिया हमने, जर्मनी से। स से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और ये हमने कहां से लिए, दक्षिण अफ्रीका से। अब बात करते हैं प्रास। प्रास में सिंपल सी बात है, प्रेस हो गया प्रस्तावना, प्रेस हो गया प्रस्तावना। और आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ओ से ऑस्ट्रेलिया। प्रेस से प्रस्तावना, आ से ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया, प्रेस से प्रस्तावना और आ से ऑस्ट्रेलिया। और बात करते हैं स से, तो हो गया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो प्रेस से प्रस्तावना, आ से ऑस्ट्रेलिया, स से समवर्ती सूची। ग से गफा, गफा से यहां स को छोड़िए, स में कुछ नहीं है, गफा से ध्यान रखिए। ग से बात हो गई गणतंत्रता, गणतंत्रता। और ये हमने कहां से लिए, फ्रांस। यानी कि हमारे देश में गणतंत्रता की अवधारणा हमने फ्रांस से ली है। उसके बाद लास्ट में बचता है करो। करो को मैं यहां ले लेता हूं, करो। कैसे, कैसे हो गया कर्तव्य, कर्तव्य। कर्तव्य कौन से, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य दिया जिन्हें बोलते हैं अपन मूल कर्तव्य। और रह से हो गया रूस। कहां से हो गया, रूस। यानी कि मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए, रूस से। अब देखिए वापस से, रानी आ इस्ता जा आज सदप्रास से गफा करो। रा से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, नी से नीति निर्देशक तत्व, आ से आयरलैंड से लिए। इस्ता से मतलब स्थापित प्रक्रिया कानून की, जा से जापान से लिया गया है। आज में आ से आपातकाल, जैसे जर्मनी से लिया गया है। स से बात करते हैं, स संविधान संशोधन की प्रक्रिया, द से दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद आता है प्रास। प्र से प्रस्तावना, आ से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और स से समवर्ती सूची, यानी कि प्रस्तावना और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से अपनाइए। उसके बाद से को छोटी गफा से, ग से गणतंत्रता, फा से फ्रांस। उसके बाद में लास्ट में आता है करो। करो से ने कैसे कर्तव्य, कौन से कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और ये कहां से लिए, रूस से। देखिए एग्जाम में आपको सीधा सवाल देखने को मिलेगा। वो सभी सवाल आपसे पूछ सकता है कि संघ की शक्तियां, मतलब संघात्मक शक्तियां किस देश से अपनाई गई है। तो संघ का नाड़ा कनाडा, यानी कनाडा से अपनाई गई है। राष्ट्रपति का पूछ ले तो राष्ट्रपति हमने कहां से अपनाया है, ब्रिटेन से। अगर आपातकाल पूछे तो जर्मनी से। कहां से, जर्मनी से। लेकिन पूछे कि वित्तीय आपातकाल,
वित्तीय आपातकाल पूछे तो अमेरिका। यानी कि इस तरह से अगर ये दो तीन, ये आपको 4 लाइनें अपनी याद रख ली तो आपका ये विदेशी शक्ति वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, आप दिल्ली पुलिस का दो या 4th ग्रेड की आने वाली वैकेंसी का दो या पटवारी या किसी भी लेवल का एग्जाम दो, इसमें पॉलिटी है और जिसमें विदेशी शक्तियां शामिल अपने आप होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपका विदेशी शक्ति वाला सवाल अब आगे कभी गलत नहीं होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।